Hello students. In the previous video we have discussed about the potential energy. Potential energy के ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, और उसमें potential energy के बारे में आपको एक full description दिया था कि potential energy क्या होती है और how many type of potential energy we have, gravitational potential energy and elastic potential energy. अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है तो उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर किसी बॉडी की शेप और साइज में चेंज होता है तो उस बॉडी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, और उससे पहले वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था अपना काइनेटिक एनर्जी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट न्यू टॉपिक मैकेनिकल एनर्जी। प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी या कई बार इसको टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है। अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, तो आप बोलेंगे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy of a body is known as its mechanical energy। वेरी सिंपल टॉपिक। यानी अगर हमें किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो आप उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को प्यारे बच्चों ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो E होता है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल K और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U। तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, या कई बार इसको टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यह भी एक रूल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। कंजर्व यानी कांस्टेंट, ना तो वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। कब? अगर वो बॉडी वर्क करती है अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स में। हमने एक दिन एक वीडियो में आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था। ऐसी फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, बस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। इनिशियल से फाइनल वो किस रास्ते से जाती हैं उस बात पे भी डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका एग्जांपल हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या थी? एक कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका एग्जांपल था फ्रिक्शन। ओके, तो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगी? वो तभी होगी अगर बॉडी वर्क कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी remain constant। constant यानी
किसी भी बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होएगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट इफ द बॉडी वर्क अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई बॉडी वर्क करती है कब? जब उस पर क्या लगे? कंजर्वेटिव फोर्स, तब उस बॉडी के लिए मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। अब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे और ये आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शो द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कीजिए? प्रूफ कीजिए। तो कई बार इसका प्रूफ आ जाता है, तो लेट्स डू दैट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको हम करते हैं। स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा। तो ये तो बातें काफी इजी थी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलिए तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ करने के लिए हम एक केस ले लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सरफेस, लेट दिस इज टू बी अवर सरफेस। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया और इस सरफेस से h हाइट पर, ठीक है, h हाइट पर यहां हमने ये एक m मास की बॉडी को क्या किया? कंसीडर किया। ओके, सो लेट कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, चलिए तो इसको हम बोल देते हैं लोकेशन A। ठीक है, और हम यहां से इस बॉडी को क्या करेंगे? ड्रॉप। ऐसे हमने हाइट h से बॉडी को क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो देखिए हम बात करते हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए की बात करेंगे तो मुझे बताइए ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम 0। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। क्या ये बात समझा भाई? इस जगह ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? 0। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। जब बॉडी ए पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ओके, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी mgh। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा? इस पर फोर्स तो क्या लग रहा है? mg, और हाइट कितनी है इसकी? h, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? mgh। तो आप ये याद रखिए, अगर कोई बॉडी अर्थ से h हाइट पर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। ओके, तो प्यारे बच्चों A पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू K प्लस U, यानी 0 प्लस mgh। तो mgh, दिस इज द टोटल एनर्जी एट A। A पर जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा? mgh। ओके, मान लीजिए ये बॉडी, अब यहां से इसको क्या किया गया? ड्रॉप किया गया, तो ये बॉडी धीरे धीरे क्या आएगा? नीचे। मान लीजिए ये बॉडी
कुछ देर बाद यहां आ जाता है। सपोज कीजिए ये बॉडी इधर आया और जब ये आया तो ये कितना मूव करता है, मान लीजिए ए से इस लोकेशन को बोल देते हैं बी, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो मान लीजिए चलता चलता किसी लोकेशन बी पे आता है और जब ये ए से बी पर आएगा तो ये कितना चलता है, x। क्या ये बात समझ आ गई? तो जब ये बी पर आएगा तो इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। अगर ये ऊपर से x चला तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। ओके, जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जरा ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी, बी पॉइंट की बात करेंगे, एट द पॉइंट बी। चलिए, बी पॉइंट पर क्या कंडीशन होगी? तो सबसे पहले मुझे बी पर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर बॉडी के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। भाई जब ये ऊपर से नीचे आया तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसको मिल गई होगी। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डिस्प्लेसमेंट। ये आप थर्ड इक्वेशन जानते हैं मोशन की। ओके, तो जब ये यहां से यहां आया तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। 2g कितना मूव करा है a से b आने में, x। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m। प्यारे बच्चों, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, mgx आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर। तो एक तरह से b पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg इनटू हाइट। ये ध्यान रखिए, इसको चाहे आप कहीं साइड में लिख सकते हैं। इसको देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू हाइट। प्यारे बच्चे, इसको फॉर्मूले को लिख लीजिए साइड में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू हाइट। देखिए, ये इस बॉडी में हो क्या रहा है, ए से बी लगातार, जब इसको ऊपर से छोड़ा गया तो लगातार इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज। और जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है तो उसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इनटू हाइट। तो जब ये बॉडी ए पे था तो हाइट कितनी थी, h, तो इसलिए mgh। अब ये बॉडी बी पे आ गया तो अर्थ से हाइट क्या हो गई, h माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा, mg h माइनस एक्स। ये हाइट क्या होती है, हाइट होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। हाइट कहां से लेनी है, बॉडी की अर्थ सरफेस से हाइट लेनी है। चलिए, तो जरा यहां पे टोटल एनर्जी निकालें। टोटल एनर्जी कहां पर, बी पर। तो k प्लस यू, तो देखिए इधर कर लेते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। चलिए, तो एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया बी पर, mgh माइनस एक्स। तो mgx प्लस mgh माइनस mgx। mgx से mgx कट जाएगा तो क्या बचा, mgh। तो टोटल एनर्जी, या ये कहिए मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh। ठीक है, चलिए, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। नाउ मूव ऑन। अब मान लीजिए जैसे ये ए से बी आया, ये कभी ना कभी क्या करेगा, अर्थ की सरफेस को भी क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी एट बी। मान लीजिए जब ये अर्थ को हिट करेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
तो वही फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो मान लीजिए कितनी, जब इसने अर्थ को हिट किया इस लोकेशन को बोल देते हैं सी, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया लोकेशन ए, मिड एयर में, बीच रास्ते में लोकेशन बी, और जब ये अर्थ को हिट करता है तो लोकेशन सी। तो वेलोसिटी एट सी इज इक्वल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो प्यारे बच्चों क्या थी, हम जो इस वक्त हम ये जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as किसके लिए अप्लाई करते हैं, a c के लिए अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे, a c के लिए। तो a पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, 2g, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा a से c तक का होगा, और वो कितना है h। ये बात समझ आ गई, ओके। चलिए तो यहां से vc स्क्वायर कितना आ जाएगा 2gh आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, हम अब स्टडी करेंगे एट पॉइंट C को स्टडी करेंगे। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, हाफ m, v की वैल्यू कितनी आई यहां पर v स्क्वायर की 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा mgh। ओके, C पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, वैसे तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इनटू हाइट, और हाइट कहां से, अर्थ की सरफेस से। तो जो c है वो कहां है, अर्थ की सरफेस पर है, तो यहां तो हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। भाई हाइट कहां से ले रहे हैं, अर्थ की सरफेस से, बॉडी कहां गई है, अर्थ पर ही आ गई है, तो हाइट तो 0 हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा mg इनटू 0 इज इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी C पर वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी आई है mgh, पोटेंशियल कितनी हो गई 0। तो टोटल एनर्जी एट लोकेशन C, तो दैट इज mgh। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने एक केस स्टडी किया कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया गया, और उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट लोकेशन पे, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, हर बार टोटल एनर्जी का जो आंसर है वो क्या आता है, सेम आता है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या प्रूफ किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बशर्ते, ये मेन बात है, अगर बॉडी किसके अंडर वर्क करे, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क करे। अगर बॉडी किसके अंडर वर्क करे, नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर हम इस बात को अप्लाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ये याद रखें कि ये जो लॉ है वो किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। तो देखिए, hence we can say that in a free fall, प्यारे बच्चे ये जो हमने केस स्टडी किया, ये कौन सा केस था, दिस इज फ्री फॉल। ये हमने कौन सा केस लिया, फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल इवेंट हमने लिया, और उसमें हमने क्या दिखा दिया, मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट दिखा दिया। और फ्री फॉल किसके इफेक्ट में होता है, ग्रेविटी का, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव। तो हेंस वी कैन से दैट फ्री इन अ फ्री फॉल, या इन फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, फ्री फॉल में मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको दो बातें सिखाई। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, तो उसकी एक ही शर्त है कि बॉडी जो है वो वर्क करे अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और फिर एक हमने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को क्या कांस्टेंट प्रूफ किया है बाय अ इवेंट, और वो हमने इवेंट क्या लिया, फ्री फॉल। एग्जाम में आपका सीधा क्वेश्चन आता है, शो द मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट इन फ्री फॉल। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल।
Okay students, now we have example 6.7 of our NCERT. इसमें क्या है, we have a mass attached with a string of length n and revolving in a circular path, vertical circular path. तो प्यारे बच्चों, हमसे तीन बातें पूछी गई हैं. सबसे पहले वेलोसिटी एट a, स्पीड एट b, this location is b, and the ratio of kinetic energy at b and c. तो let's start the question. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए की. जो पॉइंट ए है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो. वाई? क्योंकि हम जो है वो ए को क्या ले लेते हैं, लोवेस्ट पॉइंट ले लेते हैं. लोवेस्ट पॉइंट यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट. ठीक है, तो इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए एच क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो. यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो यानी टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर. ये बात क्लियर हो गई. ओके, अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी की. बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी बी स्क्वायर. मान लीजिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी बी. ओके, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी टू एल. क्योंकि यहाँ ये एल और ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस टू एम जी एल. क्या ये बात समझ आ गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, आपको प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला मालूम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओवर आर. तो यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगेगा, देखिए इसका जो वेट एम जी है वो क्या होगा, डाउनवर्ड. और इस वक्त जब टेंशन होगी वो जीरो होगी, क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो यहाँ आता है सी पर, तो जो स्ट्रिंग है वो स्लैग हो जाती है. स्लैग यानी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो. तो सेंट्रीपिटल का काम करेगा केवल एम जी. एम वेलोसिटी क्या है, सी लोकेशन पे, और आर का काम कौन करेगा, एल. तो एम से एम कैंसिल आउट, तो वी सी हो जाएगा अंडर रूट जी एल. तो दिस इज द वेलोसिटी एट सी. ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए बाय द कंजर्वेशन लॉ. कंजर्वेशन लॉ का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. तो ए पर टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी ए स्क्वायर. बी पर टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस टू एम जी एल. तो क्या बचेगा, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 4gl. एन से एम कैंसिल आउट और 2 को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट. चलिए यहाँ पर ये c है, हमने c की वेलोसिटी ले ली है, लोकेशन a और c को एडजस्ट किया है. तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी कितना है, वी स्क्वायर हो जाएगा gl प्लस 4gl. तो वी ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5gl. दिस इज द वेलोसिटी एट a. ओके, तो अब हमें b पर भी वेलोसिटी निकालनी है, c पर भी वेलोसिटी आ गई, v पर भी वेलोसिटी आ गई. c पर क्या होगी, तो जरा ध्यान देना, एट पॉइंट c काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर. मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी सी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एल. क्योंकि हाइट तो क्या रहने वाली है, हाइट तो एल ही रहेगी इसकी. कहाँ से, लोएस्ट पॉइंट से. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस इज पॉइंट बी, सॉरी ये हमारा पॉइंट बी है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एल. क्लियर हो गया. चलिए ये हम यहाँ पे सी ले, दिस इज वेलोसिटी एट बी. ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए, बाय
कंजर्वेशन लॉ, हम EA को क्या ले सकते हैं, EB ले सकते हैं, ठीक है। तो EA की वैल्यू क्या है, हाफ m VA स्क्वायर, और EB की वैल्यू क्या है, हाफ m VB स्क्वायर प्लस mgl। तो यहाँ से आ जाएगा VA स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस 2m, m से तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, gl बचेगा। VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है 5gl, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू VB की स्क्वायर प्लस 2gl। तो यहाँ से VB क्या आ जाएगा, 3gl, तो VB हो जाएगा अंडर रूट 3gl। ओके, तो हमारी जो VC, VA और VB तीनों वेलोसिटी निकल चुकी है। हमसे काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा गया था, तो हाफ m VB स्क्वायर अपॉन हाफ m VC स्क्वायर, हाफ m से हाफ m कट जाएगा, VB स्क्वायर अपॉन VC स्क्वायर। तो VB स्क्वायर जो है, VB स्क्वायर किसके बराबर है, 3gl के। VC स्क्वायर किसके बराबर है, VC स्क्वायर आ जाएगा gl के, तो 3/1। इट्स अ क्वाइट इजी न्यूमेरिकल, ठीक है प्यारे बच्चे।